नमस्ते दर्शकों। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि कैसे अंधविश्वास, द्वेष, जेलसी, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ये सारी चीज़ों की वजह से और स्पेशली किसी अनजान व्यक्ति के पर भरोसा करने का क्या अंजाम होता है। आज इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि कैसे अंधविश्वासी होने पर किसी पे अंधा विश्वास करने से और कोई स्पेशली कोई अनजान व्यक्ति पे जब आप भरोसा करते हो, उसकी वजह से आज एक एक ही परिवार के 3 ही लोगों की जान चली गई। एक दिन ना किसान बलरामपुर जगह पे जो छत्तीसगढ़ में एक गाँव है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है किसानी कर रहा था। मतलब गाँव में जैसे कि नॉर्मली सब किसानी करते हैं, तो वो किसानी कर रहा था, खेत में जा रहा था अपने, तो अचानक से ना उसका पैर एक कंकाल पे टकराया और वो बहुत ही घबरा गया। मतलब उसका पैर जैसे ही कंकाल पे लगा, उसे एहसास हुआ कि वो कंकाल है, तो वो देख के घबरा गया और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही भागा वो थोड़ी देर आगे जाके उसका पैर दूसरे कंकाल पर पड़ा और आगे भागता गया और उसके गांव वालों को शोर करके आवाज देता गया, बुलाता गया, पुकारता गया। तो उसे तीसरा कंकाल मिला। और इसी तरीके से गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस भी वहां पर, पुलिस का भी जमावड़ा वहां पर आ गया और पुलिस फिर जो है अपनी पूछताछ करने लग गई कि ये कंकाल इस व्यक्ति के खेत में कहाँ से आए, कौन है व्यक्ति, कंकाल क्या है, किसके है। सारी पूछताछ करने लगी कि किसका कुछ मर्डर हुआ है, किसका किसके घर में कोई मिसिंग है, कुछ गायब है क्या। तो पुलिस को तो खैर कुछ मिला नहीं ज्यादा कुछ उस गांव में जब पुलिस ने पूछताछ की। लेकिन पुलिस को बिकॉज उस गांव में जो भी उनको कोई क्लू नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने आसपास के गांव में भी पूछताछ करनी चालू कर दी और जो भी इस कंकाल के साथ कपड़े, गहने वगैरह थे, उन सब का भी फोटो निकाल कर उन्होंने बाकी के जो पुलिस स्टेशन होते, बाकी दूसरे गांव के, उनको भेजना चालू कर दिया। अब पुलिस ने ये सब करना चालू किया तो फिर उन्हें पुलिस को ये मालूम चला कि यहाँ से कुछ 80 किलोमीटर दूर एक गांव है कुसमी, वहां पर 3 लोग जो इसी तरीके के थे, 3 लोग, एक महिला, 2 महिला के शव, 2 महिला के कंकाल और एक बच्चा वो मिसिंग है। मतलब वहां पे एक महिला, एक छोटी लड़की और एक लड़का मिसिंग, और यहाँ पे पुलिस को उसी उसी तरीके का कंकाल मिलता है। तो पुलिस फिर कुसमी नामक गांव से कांटेक्ट करती है जहाँ पे 3 लोग की मिसिंग की रिपोर्ट है। और जो परिवार जो था, ये सूरजदेव का परिवार था। सूरजदेव की पत्नी कौशल्या, जो कि 36 साल की थी, और पिंकी जो 17 साल की, और मिंटू। तो इस तरीके से जो 6 साल का बच्चा था, तो इस तरीके से जो 3 लोग उसके परिवार के मिसिंग थे। तो जब पुलिस पूछताछ करती है, पुलिस को पता चलता है कि कुसमी गांव का एक व्यक्ति है सूरजदेव, उसके परिवार के 3 लोग गायब है। जो कौशल्या, उसकी बीवी 36 साल की है, मुस्कान जो 17 साल की है, और उसका 6 साल का बेटा मिंटू। इस तरीके से 3 लोग की गायब गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है मौजूद होती है कुसमी गांव में, कुसमी गांव के थाने में। लेकिन यहाँ पे दुख की बात यह है कि उस गांव के थानेदार ने कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई। मतलब जो बेसिक रिपोर्ट होती है, लेकिन एफआईआर या कोई उस पे जांच पड़ताल नहीं की। इसी वजह से सैडली ये लोग पहले ही मिल जाते, बट अभी तक ये लोग का कोई पता नहीं था। और इसी बात पे बलरामपुर की पुलिस ने कार्रवाई की। कुसमी गांव के जो एसएचओ रहता है, जो हेड होता है, उसको हटा दिया और बलरामपुर में से किसको ट्रांसफर किया। खैर ये सब तो चल रहा था और पुलिस पूछताछ कर रही थी। उसके पति सूरजदेव को पूछा तो सूरजदेव को कुछ अंदाजा नहीं कि उसकी पत्नी कहाँ जा सकती है, लेकिन बातचीत करके और कौशल्या के कॉल रिकॉर्ड जब पुलिस ने निकाले, तो और जो सीसीटीवी फुटेज और फोन रिकॉर्ड्स जो बेसिक होता है पुलिस का, जब पुलिस कोई भी तरीके की पूछताछ करती, तो वहां से उन्हें एक व्यक्ति के बारे में मालूम चला। लेकिन अजीब बात, ये व्यक्ति झारखंड में रहने वाला था, लेकिन
ये व्यक्ति जिसका नाम है मुख्तार अंसारी, उससे कौशल्या की काफ़ी बातचीत होती थी। अब कौशल्या की से क्या बातचीत होती थी, कैसे लोग पहचान में आए, ये पुलिस को नहीं पता था और इस बारे में सूरज देव को भी इतना कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं था। तो पुलिस जो है फिर इस मुख्तार अंसारी को हिरासत में लेते हैं, उससे पूछताछ करती है। तो ये मुख्तार अंसारी बताता है कि वो एक तांत्रिक था और जो कौशल्या है उससे तंत्र विद्या या कुछ करवाया करती थी। अब ये एक बार हुआ क्या कि मतलब स्टार्टिंग में तो ये लोग का यही था कि मुख्तार तंत्र विद्या करके देता था कौशल्या को। कौशल्या को कोई भी कुछ अजीब-सा लगता, इनकन्वीनियंस होती, वो जाती थी इसके पास, उसे कहती थी आप कुछ करिए, हमें कुछ सहायता कीजिए, तो उसकी सहायता कर देता था। बट एक समय के बाद ये हुआ ना कि ये लोग की मिलना-जुलना बहुत ज़्यादा हो गया। अब उस वजह से ये मुख्तार जो है इसके घर पे आने लगा और कौशल्या के जो संबंध है दोस्ती में बदले और फिर दोस्ती से बात काफ़ी आगे बढ़ गई। अब इसके बाद ये होता है कि मुख्तार अपने छोटे भाई को इस परिवार से मिलवाता है आरिफ। आरिफ को कौशल्या और मुस्कान से मिलाता है। लेकिन यहाँ पे होता है कि आरिफ का फिर चक्कर जो है नाबालिग लड़की मुस्कान से चलने लगता है। मुस्कान की उम्र कुछ 17 साल है। अब ये जो सिचुएशन है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। यहाँ तक हो जाता है कि आरिफ मुस्कान के पीछे पागल हो जाता है, सारे पैसे वग़ैरह इस पे खर्च करता है। तो ये बात जो है मुख्तार को अच्छी नहीं लगती, उसको ये लगता है मेरा छोटा भाई अपने पिता मतलब उनके पिता को पैसे नहीं देता, उसके पिता को किसी साँप ने काट लिया था और उसके जो अंग है वो खराब होने लगे थे। इस बीमारी की हालत में भी आरिफ ने अपने पिता को कोई भी पैसे नहीं दिए, लेकिन वो मुस्कान को, उसके परिवार को सब चीज़ें दिलाता था। तो इस वज़ह से मुख्तार को बहुत ही ज़्यादा द्वेष, गुस्सा आने लगा, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होने लगा। मुख्तार ने प्लान सोचा कि कैसे तो भी इन लोग का हमें रिश्ता खत्म करना है, बट ये हुआ नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो एक दिन जो छोटा लड़का मैंने कहा मिंटू, वो बीमार हो गया था तो कौशल्या फिर मुख्तार के पास गई, उसको बोला कि कुछ आप तंत्र विद्या कीजिए, कुछ कीजिए क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप कुछ उपाय कीजिए। तो फिर मुख्तार को ये काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है। वो इनको कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक जगह शहर में लेके जाऊँगा, वहाँ चलेंगे, पार्क भी है वहाँ पर, एक अच्छी जगह है वहाँ पे तंत्र विद्या भी हम कर सकते हैं, मुहूर्त भी अच्छा है, जगह अच्छी है तो वहाँ पे जाके कुछ इलाज करते हैं। तो फिर कौशल्या क्योंकि अंधविश्वासी थी वो मान गई और फिर ये तीनों अपने दोनों बच्चों को और वो कौशल्या ये तीनों लोग चले गए मुख्तार के साथ। अब मुख्तार इनको लेके जाता है लेकिन बलरामपुर नाम एक जगह पर रात हो जाती है तो वो कहता है हम यहीं पर रुकते हैं, यहाँ पर एक कोठी जैसा एक रहता है ना खेत में एक जगह घर होता है जहाँ पे धन और पानी का जो है सब रखते हैं, धन रखते हैं या फिर पानी का जो कनेक्शन वगैरह वो घर से ऑपरेट होता है, टंकी होती है वैसा। उस मतलब एक छोटी-सी जगह पे उसने इन तीनों को रखा मुख्तार ने और वहाँ पे खाना-वाना खिलाया फिर ये लोग को बोला कि आज रात यहीं रुकते हैं, कल सुबह हम लोग वापस से हमारा सफ़र शुरू करेंगे। तो अब ये जो तीनों हैं वहाँ पे उसकी बात मान के भरोसा करके उसके साथ रहते हैं, चले जाते हैं। खाना-वाना खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद तीनों की आँख लग जाती है, तो सबसे पहले तो ये मुस्कान को अपना शिकार बनाता है। उसके सर पे कुछ भारी चीज़ से मारता है, फिर कुल्हाड़ी से उसे ख़त्म कर देता है। फिर उसकी माँ को भी सेम उसके साथ भी सेम हरकत करता है, उसे मार के कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े-टुकड़े करता है। यही सब में छोटा लड़के की आँख खुल जाती है, वो ये सब देखने लगता है, तो जो मुख्तार है इसको भी ख़त्म कर देता है, छोटे लड़के को। लेकिन अब पुलिस को ये निश्चय नहीं हुआ कि ये एक अकेला व्यक्ति कैसे ये चीज़ इतने मतलब ये चीज़ें कर सकता है। और फिर मुख्तार क्या करता है तीनों को लाश के टुकड़े करके हर एक पीस को जो है वही कुटिया के बाजू में जो खेत है और जो नदी है वहाँ पे छोड़ देता है ताकि किसी को मिले ना और वो समय कोई वहाँ पे आस-पास होता भी नहीं क्योंकि जो खेत का मालिक था वो उस जगह में था नहीं, वो कहीं बाहर गया था। इसी वज़ह से मुख्तार को बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है, तो ये मौके का वो फ़ायदा उठा लेता है। लेकिन पुलिस को जो अभी भी ये चीज़ पे भरोसा नहीं है कि वो अकेला ये कैसे कर सकता है। पुलिस अभी तक पूछताछ कर रही है उससे, चार्जशीट बनी नहीं है, बन रही है और भी कोई लोग उसके भाई को भी ख़ैर पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ कर रही है और पुलिस का भी यही है कि देख रही है पुलिस कि वो एक अकेला व्यक्ति कैसे कर सकता है। पहले तो उसने तीनों को जान ली, फिर उसको उनके अलग-अलग टुकड़े करके उनको उनके शव को जो है खेत में डाल दिया। तो पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा अचंभे की बात है ये और बाकी लोग के लिए भी और सूरजदेव तो मतलब अभी तक वो सदमे में है मतलब जब उससे पुलिस पूछती है, जब उससे बात करती है, जब उसे इनका शव दिखाते हैं, इनके कपड़े तो उसकी तो ख़ैर कोई हालत ही नहीं होती कि जिसके साथ बीती है उसे ही पता चलता है। अब
ये सब हो गया, पुलिस ने खैर मुख्तार को पकड़ लिया, लेकिन क्या सूरजदेव को इंसाफ मिलेगा? क्या वो कभी भी, क्योंकि उसका पूरा परिवार उजड़ गया, अब उसके पास कोई नहीं है, ना उसकी बीवी, बच्चे सब खत्म हो गए। तो अब वो बेचारा क्या करेगा? कहाँ जाएगा? क्या होगा उसका? और आज के हमारे मतलब मेरे वीडियो से मैं आपको यही सीख देना चाहती हूँ कि हमें अंधविश्वास को जो है इतना बढ़ावा हमें विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं, और वो भी किसी व्यक्ति पर तो बिल्कुल नहीं। मतलब आपको अगर ऐसा है तो आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए ना, बट किसी अनजान व्यक्ति पे जिससे आप जानते नहीं हो, उस पे इतना भरोसा करके उनके साथ कहीं चले जाना, ये बेवकूफ़ी अगर कौशल्या नहीं करती तो शायद आज उसकी जान बच जाती। देखिए, मैं कभी भी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, इससे मेरा कोई भी मैं इनसेंसिटिव नहीं रहना चाहती, या मैं इनसेंसिटिव बातें नहीं करना चाहती, या मैं विक्टिम ब्लेमिंग के हिसाब से नहीं कह रही हूँ कि कौशल्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम बस हमारे पास काश ही शब्द रह जाते हैं कि काश हम ऐसा करते, काश हम ऐसा ना करते। तो बस यही था मेरा कहने का मतलब, और ये थी मेरी वीडियो, यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि आप उन्हें भी समझा सकें कि विश्वास अच्छी बात है, अंधविश्वास अच्छी बात नहीं, और किसी अनजान व्यक्ति में भरोसा करना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और बस यही था मेरा वीडियो आपके लिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे अलविदा कीजिए। नई वीडियो लेके आऊँगी आपके पास ज़रूर से, और तब तक के लिए आप मेरी बाकी वीडियोज़ देख लीजिए। बाय, टेक केयर, नमस्ते।